जब से ऐतिहासिक फिल्म पद्मावती बनी है तब से राजस्थान के इतिहास को लेकर लोगों में काफी दिलचस्पी जाग उठी है। ये तो हम सभी जानते हैं कि राजस्थान के बहुत से पुराने किले ऐसे हैं जिनका इतिहास आज भी लोगों के जहन में कई सारे सवाल खड़े कर देते हैं। आज हम आपको राजस्थान के एक ऐसे किले के बारे में बताने वाले हैं जिसके इतिहास को जानने के बाद लोग शायद ही सदियों तक उसे भुला पाएंगे। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले की, जिसे देखने के लिए पूरे वर्ष दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि इसकी बनावट इतनी खूबसूरत है कि विदेशों तक इस किले की बनावट और खूबसूरती का जिक्र किया जाता है। इस किले के एक एक भाग को बारीकी से देखने व समझने के लिए हमेशा पर्यटकों की भीड़ यहाँ लगी रहती है। लेकिन आपको बता दें कि इस किले के एक हिस्से में ऐसा रहस्य भी है जिसकी वजह से उस हिस्से में जाने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया है, और यह हिस्सा है चित्तौड़गढ़ किले का जौहर कुंड, जहां जाना तो दूर कोई ख्याल में भी इस जगह के पास जाने के बारे में नहीं सोचता। और यदि कोई बहुत हिम्मत करके इस कुंड के पास जाने की कोशिश करता है तो वो असफल हो जाता है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं इस जौहर कुंड के रहस्य के बारे में। इतिहासकारों के मुताबिक इस जौहर कुंड को हॉन्टेड यानी भूतिया यानी नकारात्मक शक्तियों से युक्त माना गया है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जो प्यार, दुश्मनी और एक बड़े बलिदान को बयां करती है। चित्तौड़गढ़ का किला जो अपनी खूबसूरती और भव्यता के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही यह शहर रानी पद्मिनी के बलिदान के नाम से भी जाना जाता है। रानी पद्मिनी जो खूबसूरती की मलिका थी और शायद संपूर्ण इतिहास में इतनी खूबसूरत कोई और रानी होगी, लेकिन इनकी यही खूबसूरती इनके लिए त्याग का कारण बन जाएगी, ये किसी को कहां पता था। और यही वजह थी कि रानी पद्मिनी की खूबसूरती उनकी दुश्मन बनी, और तब चित्तौड़गढ़ के इतिहास के पन्नों से जुड़ा एक काला पन्ना राजा गंधर्वसेन और रानी चंपावती की बेटी रानी पद्मिनी, जो चित्तौड़गढ़ की रानी थी, बचपन से ही उनके माथे के तेज और खूबसूरती के चर्चे हर जगह होते थे। बड़े होने के बाद जब विवाह का समय आया तो अपनी सुंदर सुशील पुत्री के लिए राजा ने स्वयंवर का प्रबंध किया, जिसके बाद पद्मिनी का विवाह राजा रतन सिंह के साथ हो गया। राजा रतन सिंह काफी शूरवीर योद्धा थे, उनकी पहले से ही 14 रानियां थी। ये दोनों राजा रानी खुशी के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे थे। तभी कुछ समय बीतने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी की रानी पद्मिनी पर बुरी नजर पड़ गई और वो रानी पद्मिनी से विवाह करना चाहता था, और इसके लिए उसने राजा से युद्ध करने का फैसला कर लिया। और इस युद्ध में उसकी जीत हुई और राजा रतन सिंह की इस युद्ध में पराजित हुई और वो वीरगति को प्राप्त हो गए। और जब ये खबर रानी पद्मिनी को मिली तो उन्होंने फैसला किया कि वो आत्महत्या कर लेंगी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से विवाह नहीं करेंगी। इसलिए राजा के शहीद होने की खबर सुनने के बाद राजा की सभी रानी व अन्य सैनिकों की पत्नियां भी रानी पद्मिनी की अगुवाई में जौहर कुंड की ओर बढ़ी। वहां उन्होंने स्नान किया और जौहर कुंड की अग्नि में वो कूद गई। इतिहासकारों के अनुसार इस कुंड में छलांग लगाने वाली सबसे पहली रानी पद्मिनी ही थी। इसके बाद एक एक करके राजा की सभी रानियां और शहीद सैनिकों की पत्नियों ने जौहर कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी थी। जैसे ही सभी रानियां इस कुंड में कूद गई थी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक इस दुर्ग के अंदर आ गए थे। उन्हें जौहर कुंड से चीखने की आवाजें आई, लेकिन वे इस कुंड के पास जाने से असमर्थ थे क्योंकि इस कुंड से बहुत तेजी से अग्नि की लपटें निकल रही थी। रानी पद्मिनी के इस बलिदान के बाद से ही राजस्थान में जौहर प्रथा काफी प्रचलित हुई, जो ठीक सती प्रथा की तरह ही है, लेकिन इसका प्रयोग तब किया जाता था जब कोई राजा अपने शत्रु से युद्ध में शहीद हो जाए और अपनी आन बान और सम्मान को बचाने के लिए महल की स्त्रियां कुंड की अग्नि में खुद को न्यौछावर कर देती थी। आज भी इस कुंड के पास कोई नहीं जाता क्योंकि चित्तौड़गढ़ के इस किले के जिस जौहर कुंड में रानी पद्मिनी ने छलांग लगाई थी, आज उस कुंड की ओर जाने वाला रास्ता बेहद अंधेरे वाला है। और यहाँ तक कि इस कुंड की वो रास्ते की दीवारों में आज भी कुंड की अग्नि की वो गर्माहट महसूस की जा सकती है। इसलिए इस जगह को नकारात्मक शक्तियों से पूरित माना जाता है, और जो कोई भी इस कुंड के करीब जाने की कोशिश करता है उसे बेहद आपत्तिजनक एहसास और घबराहट का सामना करना पड़ता है। तो रानी पद्मिनी के जौहर कुंड के रहस्य का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अन्य ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।